दोस्तों, मेरा नाम गिरीश शर्मा है और आज मैं आपको यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का जो पोर्टल है वहाँ फॉर्म कैसे भरना है, उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है, वो सब आपको बताने जा रहा हूँ। तो जो आपको फॉर्म भरना है, सबसे पहले आपको यमुना एक्सप्रेसवे येडा की जो वेबसाइट है यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी.com, वहाँ जाना है और उसके पोर्टल पर आपको इंफॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। जेपी स्पोर्ट्स सिटी होम बायर्स इंफॉर्मेशन कलेक्शन फॉर्म। आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा जो ईमेल वेरिफिकेशन का फॉर्म है। मतलब कि यहाँ से आपका ईमेल वेरीफाई किया जाएगा कि आप सही ईमेल भर रहे हैं या नहीं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना ईमेल आईडी इसके अंदर भरना है। मैंने अपना ईमेल आईडी डाला और उसके बाद मैंने यहाँ नीचे जो कोड दिया है उसको यहाँ भर दिया और गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक किया। जब मैं गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरी ईमेल आईडी के ऊपर एक ओटीपी येडा की तरफ से जाएगा। ये देखिए, ओटीपी वेरिफिकेशन की मेल मेरे पास आ चुकी है। मैंने यहां से अपना ओटीपी उठाया और वहां पेस्ट कर दिया और वेरीफाई ओटीपी के बटन पर क्लिक किया। जब मैं वेरीफाई ओटीपी के बटन पर क्लिक करता हूं तो मेरे सामने ये फॉर्म खुल जाता है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन सबमिशन टू येडा। इस फॉर्म के अंदर 8 सेक्शंस हैं, 1 से लेके 8 तक के सेक्शंस हैं। पहले सेक्शन में बेसिक इंफॉर्मेशन, दूसरे सेक्शन में अलॉटमेंट के डिटेल्स, तीसरे सेक्शन में प्लॉट अलॉटी के डिटेल्स या फ्लैट अलॉटी के डिटेल्स। आपके पास या तो प्लॉट होगा या फ्लैट होगा, या आप जो भी एंट्री कर रहे हो या तो प्लॉट की होगी या फ्लैट की होगी। तो प्लॉट के केस में आपको खाली प्लॉट अलॉटी डिटेल्स भरने हैं और फ्लैट के केस में आपको फ्लैट अलॉटी डिटेल्स भरने हैं। इसके बाद पेमेंट रिलेटेड डिटेल्स भरने हैं। अगर आपने कोई इंडिविजुअल लीगल केस किया है, मतलब सोसाइटी के अलावा अगर आपने या कुछ लोगों ने मिलकर कोई लीगल केस किया है, सिर्फ उसकी जानकारी यहाँ पर डालनी है। उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डिक्लेरेशन और सिग्नेचर के लिए एक सेक्शन है। इस फॉर्म को आप अभी भर देंगे, लेकिन सिग्नेचर करने का जो आपका फॉर्मेट है, पीडीएफ फाइल है, वो बाद में आएगी। इसके अलावा मैं आपको शुरू करने से पहले जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में और जो इंफॉर्मेशन उन डॉक्यूमेंट्स में कहाँ से मिलेगी वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं अपना प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। देखिए, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर में जब आप खोलेंगे तो उसके राइट हैंड कॉर्नर में जो सबसे पहली डेट है वो आपकी अलॉटमेंट डेट है। आपका नाम यहाँ मिल जाएगा आपको। और अगर आपका फ्लैट किसी के साथ जॉइंट है, कोई आपका जॉइंट अलॉटी है, तो उसका फ्लैट उसका नाम भी आपको यहाँ मिलेगा। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो नाम आपके अलॉटमेंट लेटर में दिए हैं आप उन्हीं नाम की सही स्पेलिंग के साथ उसके अंदर लिखें। इसके अलावा जब हम नीचे चलते हैं तो हमें अपना यूनिट रेफरेंस नंबर मिल जाता है, अपना प्रोजेक्ट मिल जाता है। जो यूनिट रेफरेंस नंबर है ये 2 जगह आपको मिलेगा, आपके अलॉटमेंट लेटर में भी मिलेगा और आपके एसओए में भी मिलेगा। जो अलॉटमेंट लेटर का आपका जो यूनिट नंबर है उसमें डैश की जगह आपको 0 भरना है। तो मतलब अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर KS20180601 ये हमको वहां लिखना होगा। इसके अलावा जो डिटेल इसमें और इम्पोर्टेंट है वो है कि आपको जो प्रॉमिस किया गया था, कितने टाइम बाद आपका पोजीशन अलॉटमेंट डेट से प्रॉमिस किया गया था, वो आपको सेकंड पेज पर मिलेगा। जैसे इस पेज पर अगर आप देखें तो यहाँ 36 मंथ्स यहाँ पर ये दिखा रहा है। इसके बाद एक चीज और आपको देखनी है, वो है इसी के अंदर आपका एक पेमेंट प्लान भी है। ये देखिए पेमेंट प्लान। और जो आपका टोटल अमाउंट, जो आपका टोटल पेमेंट आपको करना था, वो आप पेमेंट प्लान के राइट हैंड साइड की जो टेबल है उसमें जो सबसे नीचे लिखा नंबर है उस नंबर का इस्तेमाल आप करेंगे। अगर आपके पास पेमेंट प्लान नहीं है या आपसे मिस हो गया है, तब उस केस में आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के अंदर जाएं अपने, और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के
पहले पेज पर राइट हैंड साइड में टोटल कॉस्ट INR में दी हुई है, आप इस नंबर को भी वहां पर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ 3262,500 यहाँ दिया हुआ है, यहाँ 390050 दिया हुआ है। आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, अगर इन दोनों जगह पर भी आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, तो आप फर्स्ट पेज पर जो टोटल कंसिडरेशन दी हुई है उसको यहां पर लिखें। आप इन तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन जो हमारी प्रेफरेंस है वो है कि आप पेमेंट प्लान के अंदर जो बॉटम में टेबल है यहाँ नीचे, उस टेबल के डेटा को ही लिखें। अगर वो मौजूद नहीं है, आपके पास वो पेज नहीं है, उस केस में आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है उसमें आपको दो तीन चीजें और देखनी है कि क्या आपको कोई रिबेट मिली थी। आपके फॉर्म में एक कॉलम है रिबेट का, वो रिबेट की इंफॉर्मेशन आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के पहले पेज पर लेफ्ट हैंड साइड पर रिबेट ऑन अकाउंट ऑफ डिले इन ऑफर ऑफ पोजीशन में आपको यहाँ मिल सकती है। देखिए इस वाला जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है उसके अंदर कोई इस तरह का ऑप्शन नहीं दिया है, तो वहां पर 0 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब आप जब अपना फॉर्म भरेंगे तो आपको एक चीज और नोट करनी है कि आप जो डेट डालेंगे, पेमेंट की डेट डालेंगे, वो आप डालेंगे ड्यू और सेटल्ड डेट को। बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं, वो पोस्टिंग डेट डाल रहे हैं, लेकिन आपको ड्यू या सेटल्ड डेट डालनी है। जो जो दो कॉलम है उनमें राइट साइड वाले कॉलम की डेट डालनी है, और जो पेमेंट है वो आपके क्रेडिट साइड में दिया है। याद रखिए पेमेंट आपको हमें क्रेडिट साइड की जो एंट्रीज हैं वो अपने उसके अंदर करनी है। ड्यू और सेटल डेट और क्रेडिट, ये एंट्रीज आप करें। बहुत सारे लोग डेट्स में गलती कर रहे हैं, प्लीज ये गलती ना करें, इससे हमारे स्टाफ को बहुत परेशानी होती है, क्योंकि हम आपके डेटा को करेक्ट भी करना चाहते हैं। इसके अलावा जो आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड, याद रखिए सिर्फ इंटरेस्ट रिसीव्ड वाली एंट्रीज भी आपको इसमें डालनी है। अगर कई बार आपको यहाँ इंटरेस्ट में छूट मिली होगी, वो छूट नहीं डालनी, ओनली इंटरेस्ट रिसीव्ड की जो एंट्री है वो करनी है। क्रेडिट साइड की सारी एंट्रीज करें, और आप कोशिश करें कि आपका जो क्लोजिंग बैलेंस में क्रेडिट साइड में जो आपका टोटल है वो आपके फॉर्म के टोटल से मैच करे। तो ये दो डॉक्यूमेंट थे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। आप में से कुछ लोगों के पास स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट अगर नहीं है, तो आप पेमेंट रिसीट्स के अंदर जो आपके पेमेंट है वो डाल सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट या पेमेंट रिसीट्स दोनों में से अगर कोई भी चीज है तो वो आपकी मानी जाएगी, लेकिन कोशिश करें कि आप जो अपना डेटा अपलोड कर रहे हैं, जो आप डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, वो दोनों डॉक्यूमेंट्स हमको दें। तो आइए चलिए अब देखते हैं कि हमको फॉर्म में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन भरनी है। तो अब सबसे पहला, अगर इस वीडियो के अलावा जैसे ही आप फॉर्म में जाएंगे आपको डाउनलोड PDF गाइड, यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक PDF फाइल खुल जाएगी। हम जो यहाँ पर आपको बात बता रहे हैं वो सारी बातें इस PDF फाइल के अंदर भी सुनील शर्मा जी ने ये PDF फाइल बनाई है, उसके अंदर सारी चीजें दी हुई हैं कि फॉर्म कैसे भरना है, कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी, इसका ध्यान रखें। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, और हमारा वीडियो जो हम बना रहे हैं वो तो आपके काम का है ही। आइए वापस फॉर्म पर चलते हैं। तो सबसे पहले आप ईमेल एड्रेस भरेंगे, फिर यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके बाद आपको यहाँ बताना है कि ये फॉर्म कौन भर रहा है। आप फॉर्म खुद भर रहे हैं, सेल्फ है, मेन है, या ज्वाइंट अलॉटी है, या आपने किसी पर्सन को ऑथराइज किया है, या अगर मान लीजिए जिनके नाम पर ये प्लॉट था उनकी किसी वजह से डेथ हो गई है, तो उनका लीगल हेयर कौन है, उनका वारिस कौन है। अन्यथा आप अदर्स भर के अपना रिलेशन इसके अंदर लिख सकते हैं कि कोई फ्रेंड के तौर पर आप भर रहे हैं, या किसी भी रीजन से अगर कोई स्वस्थ है, मेनोरिटी मान लीजिए अस्वस्थ हो गए हैं, नहीं भर पा रहे हैं, तो आप उनके ब्याह पर भर रहे हैं। अगली इंफॉर्मेशन हम यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप JP स्पोर्ट्स सिटी वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य हैं या नहीं हैं। अगर आप उसके सदस्य हैं तो यहाँ यस करें। जब आप यस करेंगे तो हम आपसे आपका
मेंबरशिप नंबर पूछेंगे। अगर आपको अपना मेंबरशिप नंबर याद नहीं है तो आप हमारी हेल्पलाइन पर फोन करके पूछ सकते हैं। अब एक चीज नोट करने की है कि यहाँ पर ये फॉर्म सेव आपको करना है। इसके लिए सबसे पहले आप सेव नाउ एंड रिज्यूम का बटन दबाएं। यह आपको प्रोसेस कम से कम एक बार करनी है। जब आप सेव नाउ एंड रिज्यूम का बटन दबाएंगे तब आपको एक पॉपअप आएगा और उस पॉपअप के अंदर आपको एक लिंक जाएगा आपके ईमेल एड्रेस पर। तो अगर मैं इसको सेंड करता हूं तो ये लिंक आपके ईमेल एड्रेस पर चला जाएगा। इस ईमेल को संभाल के रखिए क्योंकि आप इस लिंक पर क्लिक करके कभी भी अपने फॉर्म को खोल सकते हैं। अदरवाइज इस फॉर्म को खोलने का कोई तरीका दूसरा नहीं है। तो जब आप इसे सेंड करेंगे, हमने इसको सेंड कर दिया। इसके अलावा आप चाहें तो इस लिंक को यहां से कॉपी करके अपनी किसी फाइल में सेव भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इस फाइल को खोला और इसमें इस लिंक को सेव किया और इसको अपने डेस्कटॉप पर या अपना कहीं पर भी मैंने इसको सेव कर लिया। सेव हो गया। अब मैं चाहूं तो इस लिंक को अगर कॉपी करूं और यहां पेस्ट कर दूं और इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा फॉर्म वहीं पर ये खुल जाएगा। इसके अलावा ये फॉर्म की जो लिंक है मेरे पास यहाँ ईमेल में भी आ गया है। देखिए मैं आपको ईमेल खोल के दिखा रहा हूं और अगर मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये फॉर्म फिर से खुल जाएगा मेरे लिए। देखिए मैंने इस पर क्लिक किया और आपका फॉर्म खुल गया और इंफॉर्मेशन जो भी हमने यहाँ रखी थी वो सब इसके अंदर सेव्ड है। इसलिए सबसे पहली बार आपको सेव नाउ एंड रिज्यूम का बटन दबाना बहुत जरूरी है। इससे आपको एक लिंक मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ आपको अपने अलॉटमेंट की डिटेल्स लिखनी है। तो मैं अपने जो मेरा पीडीएफ फाइल है यहां से मैं पढ़ पढ़ के अपनी डिटेल्स इसके अंदर लिख रहा हूं। क्योंकि अब इसके अलावा अगर आप ज्वाइंट अलॉटी हैं तो आप यहां पर नाम लिख सकते हैं। आपके पास फ्लैट है या प्लॉट, जो भी आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे उसी के हिसाब से आप प्लॉट अलॉटी डिटेल्स या फ्लैट अलॉटी डिटेल्स भर पाएंगे। तो मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया रेजिडेंशियल फ्लैट। प्रोजेक्ट का नाम मैंने यहाँ सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ अपना यूनिट नंबर मैंने यहाँ अपना यूनिट नंबर जो 10 डिजिट यूनिट नंबर है वो मैंने यहाँ पर डाल दिया। इसके बाद मैंने अपनी डेट ऑफ अलॉटमेंट कहाँ से देखी, अपने प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर से 14 दिसंबर 2011। तो 14 दिसंबर 2011 मैंने यहाँ क्लिक किया और इसे सेलेक्ट कर लिया। कितना मेरे को पोजीशन कितने दिन में मिलना था वो मैंने पेज सेकंड से रेफर किया, 36 मंथ्स। 36 मंथ्स। टोटल अमाउंट एग्रीड टू पे एज पर पेमेंट प्लान एनेक्शर। मैं अपने एनेक्शर में गया, ये पेमेंट प्लान एनेक्शर नंबर 5 और यहां से मैंने 3900500 यहाँ लिख दिया। 3900500 मैंने यहाँ लिख दिया और मेरा जो अलॉटमेंट है वो अभी एक्टिव है। और उसके बाद मैंने क्लिक किया सेव नाउ एंड रिज्यूम। जब मैं सेव नाउ एंड रिज्यूम करूंगा तो हर बार ये विंडो मेरे सामने आएगी। तो इसमें मेरा लिंक होगा और लिंक ऑलरेडी जा चुका है। मैंने इसको क्लिक किया और आगे नेक्स्ट पर बढ़ गया। अब चूंकि मैंने फ्लैट सेलेक्ट किया था तो अब मेरे पास फ्लैट अलॉटी डिटेल्स यहाँ पर आ गए हैं। अब मेरे से पूछा जा रहा है कि मुझे रिफंड चाहिए या पोजेशन चाहिए। बहुत सारे लोग हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वो यहाँ रिफंड डालें या पोजेशन डालें या रिसेल या ट्रांसफर ऑफ माय यूनिट को सेलेक्ट करें। देखिए इस बारे में सोसाइटी के तौर पर या हेल्पलाइन के तौर पर हम आपको कुछ नहीं बता सकते। ये आपका अपना डिसीजन है कि आप रिफंड लेना चाहते हैं या पोजेशन लेना चाहते हैं या अपने यूनिट को बेचना चाहते हैं। आपकी फाइनेंशियल स्थिति के ऊपर, आपकी एज के ऊपर, आप कहाँ रहते हैं उसके ऊपर। जैसे कुछ लोग जो बाहर रहते हैं, कोई यूएसए में रह रहा है, हो सकता है वो चाहें कि हमें तो हमारा रिफंड मिल जाए, हम फिर अपनी प्रॉपर्टी कहीं और खरीद लेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ प्रॉपर्टी के दाम बढ़ जाएंगे, अच्छे रेट मिलेंगे, तो वो पोजेशन चाहेंगे। और कोई चाहता है कि वो बाद में
इसी स्टेज पर ही अपनी यूनिट को रीसेल कर देंगे किसी और को और ट्रांसफर कर देंगे। तो ये आपका अपना डिसीजन है। इसमें सोसाइटी आपको सिर्फ प्रोज एंड कॉन्स बता सकती है, लेकिन डिसीजन ये खुद आपको लेना होगा। तो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया कि मुझे पोजेशन चाहिए विद डिले इंटरेस्ट। अगला क्वेश्चन है कि अगर ये प्रोजेक्ट नहीं बना, मान लिया कासिया 3 की कोई यूनिट नहीं बनी, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं रिफंड ले सकता हूँ या दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर मैं कोई यूनिट ले सकता हूँ। यहां पर भी देखिए सोसाइटी आपको कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं दे सकती, ये आपको खुद डिसाइड करना होगा। इसके बाद मैंने इसे सेव किया और फिर मैं नेक्स्ट पर गया। अब मुझे यहाँ पर अपने पेमेंट के डिटेल्स भरने हैं। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं इसको बहुत ध्यान से भरें। अब मैं जो हमारा सैंपल है उसके अंदर जा रहा हूं और वहां पर सबसे पहले मैं देखता हूं कि मैंने जो सबसे पहली पेमेंट की थी वो मैंने अपनी पेमेंट की है 50,000 रुपए की 25 फरवरी को। 25 फरवरी की इसमें 4 एंट्री हैं। तो अगर आप पेमेंट रिसीट्स देखेंगे तो अब इन्होंने 4 अलग अलग चेक दिए हैं। तो मैंने यहां से 25 फरवरी 2011, 25 फैब 2011 और जो मेरा अमाउंट था 50,000 वो मैंने यहाँ एंटर कर दी। ठीक है। अब मेरे पास अगली एंट्री भी 25 तारीख की है, तो मैं अगर चाहूं तो मैं इसको डुप्लीकेट भी कर सकता हूं। ये देखिए डुप्लीकेट का बटन है और यहाँ डिलीट का बटन है, तो मैंने डुप्लीकेट कर दिया क्योंकि मेरी 25 फरवरी की 4 एंट्री थी। तो मैंने चारों एंट्री को यहाँ डुप्लीकेट कर दिया। अगर हम वापस जाएं और ऐसे को देखें तो 50,000 की 4 एंट्री थी, मैंने डुप्लीकेट बटन का इस्तेमाल करके 4 50,000 की एंट्रीज भर दी। इसके बाद मुझे अब अगली एंट्री भर दी है, मैंने यहाँ प्लस का निशान दबाया और फिर उसके बाद मेरी अगली एंट्री है 362,357 की और उसकी डेट है 19 अप्रैल 2011। सो 19 अप्रैल 2011 ये आ गया और मेरा अमाउंट है 362,357। 362,357। इस तरह से मैं ऐड करके अपनी एंट्रीज ऐड करता जाऊंगा। मैं वीडियो को छोटा करने की वजह से सारी एंट्रीज में इसकी नहीं कर रहा। अब मैं एक चीज और यहाँ क्लियर आपको करना चाहता हूँ कि जो इंटरेस्ट की एंट्रीज हैं आपके अंदर, इंटरेस्ट की आपकी दो तरह की एंट्रीज हैं। एक एंट्री है इंटरेस्ट को जब एडजस्ट कर दिया गया और दूसरी एंट्री है जब इंटरेस्ट को रिसीव किया गया। तो अगर आपके पास कोई एंट्री इंटरेस्ट रिसीव्ड की है तो वो एंट्री आपको यहाँ जरूर करनी है। किसकी? इंटरेस्ट रिसीव्ड की। तो अब हम गए और हमने यहाँ इंटरेस्ट रिसीव्ड की एंट्री करी। हमको इंटरेस्ट कब मिला था? 24 अप्रैल 2013 को। 24 अप्रैल 2013 को ये इंटरेस्ट मुझे यहाँ मिला और मैंने उसकी एंट्री यहाँ कर दी 3288। 3288। याद रखें कि जो इंटरेस्ट रिसीव्ड के नाम से आपके पास एंट्री आ रही है उसकी ही एंट्री करनी है। अगर आपके पास इंटरेस्ट डेबिटेड है या इंटरेस्ट इंटरेस्ट डेबिटेड है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड है, वो एंट्री नहीं करनी। सिर्फ याद रखना है इंटरेस्ट रिसीव्ड वर्ड अगर यहाँ लिखा हुआ है आपको वही एंट्री इसके अंदर करनी है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जिनको येडा से रिफंड मिला है। तो अगर आपको येडा से रिफंड मिला होगा तो कुछ लोगों को किस्तों में रिफंड मिला है, ईएमआई वापस हुई हैं, वो एंट्रीज भी इस पर्टिकुलर एसएओ में नहीं है। लेकिन अगर आप अपने अकाउंट स्टेटमेंट में देखेंगे तो वहां ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट के अंदर देखिए इस तरह से आपको वहां पर एंट्री दिखाई देगी, ब्रैकेट 20134। मेरे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है 20134। और इससे पहले आपको रिफंड करके आपको डिस्क्रिप्शन में लिखा दिखाई देगा। ये एंट्री को हम कैसे करेंगे? इस एंट्री को हमें निगेटिव एंट्री के तौर पर अपने सिस्टम में डालना है। जैसे कि मुझे रिफंड मिला था, फॉर एग्जांपल मुझे रिफंड मिला 2017 में। तो मान लीजिए 25 मई 2017 में मेरी रिफंड की एंट्री आ रही है, तो मैं रिफंड की एंट्री को माइनस दिखाऊंगा, -2014।
34। वो आप देखिए यहाँ अभी इस समय 365625 आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं एंटर मारूंगा ये अमाउंट घट जाएगा। ये देखिए, ये घट गया। पहले ये 565 था, अब उससे ये 545 रह गया। तो आप इस तरह से निगेटिव एंट्रीज सिस्टम के अंदर कर सकते हैं। जो रिफंड की एंट्रीज हैं वो आपको जरूर करनी है। अब अगले सेक्शन में आते हैं, क्या आपको कोई रिबेट मिला था? तो ये रिबेट जो मिला था ये कहाँ मिलेगा आपको? अपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के अंदर मिलेगा। तो आपने जाइए अपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के पहले पेज पर, और वहां देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर एक क्लियर कॉलम है, रिबेट ऑन अकाउंट ऑफ डिले इन ऑफर ऑफ पोजेशन। इस समय यहाँ 0 आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों का यहाँ रिबेट मिला है, उनको इस कॉलम में उस रिबेट को भरना है। मान लीजिए आपको रिबेट मिला 2 लाख रुपए का, तो आप यहाँ 2 लाख रुपया भर दीजिए। जब आप ये रिबेट भरेंगे तो आपका अब तो वो इसके अंदर से कट जाएगा। तो अब देखिए अभी आपका फॉर्म पूरा हो गया। यहाँ पर टोटल अमाउंट एग्रीड टू पे था 19 लाख रुपए, टोटल अमाउंट पेड टू जेल इतना था। क्योंकि हमने प्रॉपरली एंट्रीज नहीं की है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव अमाउंट दिखा रहा है, और आपका इंटरेस्ट भी यहाँ पर दिखाएगा। तो इस तरह से ये आपको अपना पेमेंट रिलेटेड डिटेल्स भरने हैं, जो आपके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट या फिर आपकी पेमेंट रिसीट के साथ मैच करना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला सेक्शन है लीगल केसेस का। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, यहां सिर्फ वही लीगल केस डालने हैं जो आपने इंडिविजुअली डाले हैं। जो सोसाइटी लीगल केस लड़ रही है वो यहाँ पर नहीं डालने। इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस का यहाँ रेफरेंस नहीं देना। कुछ लोगों ने, जो सोसाइटी के लोग थे, उन्होंने मिलकर कंज्यूमर कोर्ट में केस किए थे, जहां से उनको कुछ रिफंड भी मिला था। वो केसेस यहाँ पर आपको डालने हैं। अधिकतर लोगों का ये आंसर नो होगा, लेकिन जिन्होंने केस किया है उनका ये आंसर यस होगा। और जब आप यस सेलेक्ट करेंगे, तब अगला क्वेश्चन आएगा कि आपके केस का स्टेटस क्या है। क्या आपको रिफंड, रिसीव्ड ऑर्डर ऑफ रिफंड विद इंटरेस्ट मिला आपको, केस डिसमिस हो गया, या केस अबेयंस में है, या अदर। तो अगर आपको ऑर्डर रिसीव हुआ है तो फिर उसके रिफंड के डिटेल्स भी आपको यहाँ देने होंगे, कि रिफंड आपको नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो कितना कोर्ट ने आपको रिफंड दिया था वो यहाँ लिखना होगा। अगर रिफंड आपको रिसीव हो गया तो कितना रिसीव हो गया, और कितना कोर्ट का ऑर्डर था और कितना रिसीव हो गया वो यहाँ लिखना होगा। तो मान लीजिए आपको कोर्ट ने कहा था 35 लाख का रिफंड था, लेकिन आपको अमाउंट कितना रिसीव हुआ है? अभी 15 लाख ही हुआ है। तो वो आप यहाँ पर एंट्री इसकी करेंगे इस तरह से। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट, अगले सेक्शन में हमें अपना आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ अपना अटैचमेंट्स करने हैं। आइडेंटिटी प्रूफ, तो आप क्या करें, यहाँ से जाएं, क्लिक करें, और अपना जो आईडी प्रूफ है वो कहीं से भी इसके साथ अटैच कर दें। तो मान लीजिए ये मेरा आईडी प्रूफ था, मैंने इसको यहाँ अटैच कर दिया। अब इस आईडी प्रूफ में जो नंबर था, जो आपका आधार कार्ड नंबर या पासपोर्ट नंबर, वो आप यहाँ पर अपना लिख दीजिए। फिर आप कॉपी ऑफ अलॉटमेंट लेटर अटैच कर दीजिए। कॉपी ऑफ अलॉटमेंट लेटर हमने यहाँ अटैच कर दिया। इसके बाद अपना स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट अटैच कर दीजिए। हमने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट अटैच कर दिया। इसके बाद आप पेमेंट रिसीप्ट की जो आपने पीडीएफ बनाई है उसको वहाँ अटैच कर सकते हैं। उसको आपने वहाँ अटैच कर दिया। अगर आपको, आपने जैसे हमने कोर्ट ऑर्डर सेलेक्ट किया था, तो आपको कोर्ट ऑर्डर की कॉपी यहाँ सेलेक्ट करनी होगी, या मैंडेटरी है। तो आपका कोर्ट से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ अटैच कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप कोई और डॉक्यूमेंट है, आपकी कोई रजिस्ट्री हो गई है वो अटैच करना चाहते हैं, आपने किसी से ये घर ट्रांसफर में लिया था वो अटैच करना चाहते हैं, तो कोई भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एक पीडीएफ बनाइए और यमुना अथॉरिटी को यहाँ अटैच कर दीजिए। तो अब ये मैंडेटरी है, तो हमने यहाँ कुछ सेलेक्ट किया और अटैच कर दिया। अब सेव नाउ एंड रिज्यूम, और अब हम गए नेक्स्ट। जब हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ ये हमसे एक डिक्लेरेशन मांगेगा, जो कि एक मैंडेटरी येडा, क्योंकि इंफॉर्मेशन येडा के लिए जा रही है, तो येडा की जो कंडीशंस है वो यहाँ पर लिखी हुई हैं।
इस बटन को सेलेक्ट करना है और इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। जब आप इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगा। तो आप लोग किसी भी प्रकार की कोई चिंता ना करें, आपके फॉर्म्स पे हम यहाँ पूरी मेहनत कर रहे हैं। आप अपने इस फॉर्म को अच्छे से भरें, सही डेटा भरें, पेशेंस के साथ भरें, तो हमारी हेल्प बहुत हो जाएगी। ये मेरे स्क्रीन पर आपको इस समय हमारी हेल्पलाइन का ईमेल एड्रेस और हमारी हेल्पलाइन का व्हाट्सएप नंबर यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, हमें हेल्पलाइन पर हमें ईमेल करें, हमें व्हाट्सएप करें, हमें कॉल करें, हम आपकी मदद करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, अपने फॉर्म को अच्छे से भरें, क्योंकि हजारों फॉर्म हमें भरने हैं। फॉर्म्स में जितनी गलती होगी उतना हमें डिले होगा और उतनी आपको परेशानी होगी। आप आराम से फॉर्म को भरें, उसको भरने के बाद 1-2 दिन उसे देखें, सारे डेटा को मैच करें, सारे नंबर्स को मैच करें, सारी डेट्स को मैच करें और फॉर्म को सबमिट कर दें। और अगर कोई गलती हो गई है तो हेल्पलाइन पर मेल डाल दें, हम उसको करेक्ट कर देंगे। अब जो प्रोसेस है उसके बारे में लास्ट में एक बार और बता दूं। सबसे पहले आप फॉर्म भरेंगे, वो फॉर्म हमारी टीम के पास आएगा, हमारी टीम उसको वेरीफाई करेगी, उसको करेक्ट करेगी। उसके बाद हम आपको एक ईमेल भेजेंगे, जिस ईमेल में आपका करेक्टेड फॉर्म अटैच्ड होगा। ये अलॉटेड डिक्लेरेशन फॉर्म आपके पास आएगा। करेक्ट होने के बाद आप इस फॉर्म को अच्छे से इसको देखें और इसमें यहाँ पर सिग्नेचर करें। सिग्नेचर करने के बाद आप वापस इस फॉर्म को हमें अपलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।